कि इतने अंतर विरोध थे हमारे समाज में, कहिए धार्मिक परिदृश्यों में, कहिए इस तरह के अंतर विरोधों से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, एक सामाजिक क्षति भी होती है और उसको रोकने का कार्य तुलसीदास ने निश्चित रूप से अत्यंत ही बेहतरीन तरीके से किया है। तुलसी ने लिखा था, हम सब जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध लाइन है, शिव द्रोही मैं भगत कहावा, सोनर सपने हूं मोहि न पावा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम व्यक्तिगत जीवन में, देखिए ना, हम थोड़ा व्यक्तिगत जीवन से भी जोड़कर बातों को कहते हैं। हम किसी को खुश करने के लिए किसी की बुराई करने लगते हैं। जो जिससे चिढ़ता है ना, उसकी बुराई करने लगती है तो वो खुश हो जाएगा जरा। तो ये जो चीज है, लेकिन मेरे लिए भी खराब है, समाज के लिए भी खराब है और संस्थान के लिए भी खराब है। तुलसी इस खराबी को समझते थे और तुलसी इस खराबी को समझ रहे थे कि किस प्रकार दोनों जो शैव और वैष्णव को मानने वाले लोग हैं, आपस में यदि लड़ेंगे भिड़ेंगे तो उस समय की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों में समाज और कमजोर होगा। तो भले वो रामचरितमानस तुलसी ने लिखा, स्वांतः सुखाय लिखा, इसकी भी उन्होंने घोषणा पहले ही कर दी, जिससे कि तमाम जो तुलसी पर आरोप लगते हैं वो बात वहीं खत्म भी हो जाते हैं। भाई मैंने स्वांतः सुखाय रचना की, अब आपका सुख किसमें है ये आप छीन लेंगे क्या? हमको जो बोलने में सुख है न आप छीन सकते हैं, न आपको जो बोलने में सुख है हम छीन सकते, कोई नहीं छीन सकता। तो तुलसी ने स्वांतः सुखाय रचना की और एक बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में, व्यापक धरातल पर ऐसा वे कर पाए। इसका मूल कारण क्या था? इसका मूल कारण था कि तुलसी लोकवादी थे। लोक में उनका बहुत गहरा विश्वास था। जिस जमाने में तुलसी रामचरितमानस की रचना, ऐसा नहीं है कि तुलसी को संस्कृत भाषा नहीं आती थी, आती थी, लेकिन तुलसी ने अवधि का सहारा क्यों लिया? अवधि उस समय की बहुत ही प्रचलित एक भाषा थी और उसमें वे बातें कहने पर आम जन के जन जन में बातें पहुंच जाएंगी, इसलिए उन्होंने अवधि का सहारा लिया। चाहते तो संस्कृत बहुत बढ़िया लिख सकते थे वो, ऐसा नहीं है। आज के परिदृश्य में इससे एक और ज्ञान लेना चाहिए हम लोगों को। ये थोड़ा पाठ्यक्रम से हटकर बात कर रहा हूं, लेकिन आपके जीवन के लिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग कहीं जाते हैं ना, अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया तीनों जानेंगे ना, तो सबसे पहले माथे पर रखेंगे अंग्रेजी को। थोड़ा अंग्रेजी में लगता है कि रुआब जम रहा है, नहीं, आप उड़िया के प्रति भी उतने ही रहिए जितना हिंदी के प्रति। जो अभी सर ने जो बातें कही, बहुत अच्छी बात सर ने कही, लेकिन मैं किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा कि अंग्रेजी के बारे में मैं कोई नकारात्मक बातें नहीं कर रहा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो जो एक मैंने चला हुआ है कि हम अंग्रेजी में कुछ बोल देंगे तो ज्यादा काम जल्दी शायद हो जाए, हाँ, तो उन सब चीजों से भी बचना चाहिए, जरूरत नहीं हो तो। मैं अब फिर अपने विषय पर आता हूं। 1 मिनट का ब्रेक ले लिया था आपसे, जैसे आजकल सीरियल में भी ब्रेक होता है ना, 1 घंटा बोलते रह जाएंगे तो दूसरा बार तबस्सुम मैम बोलेंगे कि तिवारी सर को बुलाना है। बोले ना मत बुलाइए, बहुत बोल किए थे, इसीलिए मैं बीच बीच में थोड़ा आधा मिनट का ब्रेक लेंगे, जिससे मेरी भी क्रेडिट खराब ना हो, है ना। तो अब ये देखिए, लोक सेवक का मूल कार्य क्या होता है? लोक सेवक का मूल रूप से कार्य होता है कि वह जनता की रुचि का परिष्करण करे, उसे परिमार्जित करे, अंधानुकरण नहीं। अंधानुकरण तो क्या है? मरण है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा है, हम यदि अंधानुकरण करने लगे किसी चीज का तो वो मरण के समान है। तुलसीदास ने क्या किया? जनता की रुचि का परिष्करण किया। राम से जब बाली ने पूछा, उस प्रसंग को याद कीजिए,
कई तमाम प्रसंग याद आ रहे हैं, लेकिन कुछ बीच बीच में कुछ कुछ तथ्यों का उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात को आप सबसे आगे बढ़ाना चाहूंगा कि तमाम जो विविध परिदृश्य हैं इसमें, जब राम ने बाली से नहीं बाली ने राम से पूछा, हाँ मैं गड़बड़ा रहा, पहले वही कहा, ठीक है सॉरी। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। आप इस पंक्ति के मर्म को जब समझिएगा तो देखिएगा बाद में इसमें और बहुत सारी बातें आती हैं, एक लंबी चौपाई है, उसमें आपको दिखेगा कि किस प्रकार बाली अपने मनोभाव को व्यक्त कर रहा है। और वह एक बात और कहा है इसके पहले कि धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई, मारे हूं मोहि व्याध की नाई। लेकिन राम इस पर जो कहते हैं वही लोक है और वही हमारी संस्कृति है। राम क्या कहते हैं? अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधय कुछु पाप न होई।